नमस्कार। तो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक यदि आपके पास है तो ये मान लो कि सोने पे सुहागा है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज तक जितने एग्जाम हुए हैं सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन इसके अंदर हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ साथ साथ में। जितने भाई बंधु हैं वीडियो को शेयर कर देना, लाइक तो करना ही करना है, पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान पुलिस की बुक मार्केट में आ चुकी है। भौतिक प्रदेश का टॉपिक चल रहा था अपना। बताइए, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? अपने को पता है राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में? 4। एक का नाम है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा मध्य अरावली। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। अपने क्या बोलते हैं कि 61 में 40, एक क्वेश्चन याद करते हैं ना कि 61 में 40, 9 में 10, 23 में 39, 7 में 11। ये तो है क्षेत्रफल और ये है जनसंख्या। अब इसने पर्सन क्या पूछा है ये बताओ। कहता है क्षेत्रफल में बड़ा बताओ कौन सा भौतिक प्रदेश है। इसने ये क्वेश्चन किया तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन 4 प्रश्न याद हो गए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय, मध्य अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। 61 में 40, 9 में 10, 23 में 39, 7 में 11। अब ये पूछ रहा है क्षेत्रफल में बड़ा तो ये बड़ा, और क्षेत्रफल में छोटा पूछे तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। छोटा पूछे तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ना। अगर कोई जल्दबाजी करे तो गलत तो हुआ ही पड़ा है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये बताओ। इसने कहा है कि वो भौतिक प्रदेश बताओ जो एमपी के साथ सीमा बनाता हो। तो ये बताओ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो अब आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के साथ कोटा संभाग सीमा बनाता है। अच्छा, कोटा संभाग का मतलब क्या है? हाड़ौती है। और हाड़ौती की बात करें तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता वापिस से ये रिपीट हो जाए। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है? देखो, पलाया, पलाया कह दूं या खड़ीन कह दूं, पलाया कह दूं या खड़ीन कह दूं, तो किस में है? आप कह दो थार मरुस्थल में है। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झील पलाया है। और खड़ीन क्या होती है? खड़ीन भी तो एक झील ही है, मरुस्थल में पाई जाती है, थार में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित है। इसे कनेक्ट कर लो क्वेश्चन। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? एक तो होता है बरखान, जो शेखावाटी और जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है? तो बरखान कहलाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान कहलाता है। एक आता है अनुप्रस्थ। इसको अगर वैसे याद रखते हो तो अनुप्रस्थ का मतलब होता है बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में तो गंगानगर भी आता है, हनुमानगढ़ भी आता है और चूरू बीकानेर भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से अनुप्रस्थ के अंदर यहां पर जो आंसर था वो एक तो था बीकानेर, और बीकानेर के पास मुगल के चारों ओर, ये याद रख लो। और गंगानगर और सूरतगढ़, तो सूरतगढ़ का है गंगानगर। तो आसपास का जो क्षेत्र है ना वहां पर कौन से बालू का स्तूप है?
तो अपने को बोलना है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ कौन से बालू का स्तूप होते हैं? हवा के समकोण दिशा में, हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं अनुप्रस्थ। कौन सा राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? एक बात बताओ, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी 12 जिले आते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, और 12 में हनुमानगढ़ और चूरू भी आएगा, तो हनुमानगढ़ चूरू की सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ। अरावली में जयपुर आता है, अलवर आता है, तो वो भी हनुमानगढ़ के साथ सीमा बना रहा है। फिर उसके बाद में अपने बात करें कि पूर्वी मैदान, तो उसमें आप ये बताओ भरतपुर का क्षेत्र आएगा, डीग तो आएगा। अब डीग आएगा, पूर्वी मैदान में अलवर भी आएगा, तो वो भी बनाता है। तो कौन सा नहीं बनाता? एक बच गया। जो एमपी के साथ बनाता है वो हरियाणा के साथ नहीं बनाता। ये एमपी के साथ बनाता है, बस ऐसे याद रखें। राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है ना? मैं कहता हूं बस दिमाग को खुला रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दिमाग को खुला रखोगे तो क्या बोलोगे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि 12 जिले आते हैं और रेड क्लिफ के ऊपर यही है। अब बताओ, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है ना? तो इसमें क्या है, कुछ जिलों के नाम लिखे हुए थे और उसके अंदर बाड़मेर था, इसके अंदर बाड़मेर था। बस याद रख लेना, एक होता है शुष्क और एक होता है अर्ध शुष्क दो भाग होते हैं। ये अभी एक पेपर में आया था। कौन से पेपर में आया? एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर हुआ, उसमें यही क्वेश्चन था। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC कहां पर स्थित है? रामगढ़ 12 में। कहां पर है? तो कह दो रामगढ़ 12 में है। मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से जिलों में है? मैंने कल बताई थी ना। फिर भी ना याद रहे तो ये बताओ, मुकुंदरा, वसुंधरा, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ी है, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ी है वो दो जिलों में, एक आपने बोलते हैं ना दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा से ऐसे याद रख लो कि मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। ये मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान दो डिस्ट्रिक्ट में है, एक कोटा और एक झालावाड़, है ना? ये याद ना रहे तो ये तो याद है, तो उसको उसके साथ कनेक्ट कर लो, हमेशा याद रहेगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इतने भाई बंधु लाइव देख रहे हैं, लाइक जरूर कर देना, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई भाई बंधु चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे तो मोस्ट वेलकम है। लासड़िया का पठार किस जिले में है? देखो, एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कटा फटा पठार कौन सा है? लासड़िया या लसाड़िया का पठार। लस्सी होती है वो कटी फटी तो होती है, कि राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार कौन सा है? तो लासड़िया लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार अब कहाँ पे है? सलूम्बर में है। पूर्व में कहाँ था? जयपुर में था। ये पूर्व में था, अब ये यहाँ पर है, लसाड़िया का पठार। एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन आया कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा है? लसाड़िया का। परखान क्या है? रेत के टिल्ले हैं, लेकिन सही मायने में तो इसका नाम बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। परखान क्या है? वैसे तो अपने कहते हैं रेत के टिल्ले, जो आंसर था ना वो तो ये लिखा हुआ था, बात भी सही है गलत भी नहीं है, लेकिन सही मायने में क्या है
कि अर्धचंद्राकार जो बालूका स्तूप है, अर्धचंद्राकार जो बालूका स्तूप है, उसको बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप बरखान कहलाते हैं। और बरखान सर्वाधिक कहाँ है? तो शेखावाटी में। बरखान सबसे ज्यादा शेखावाटी में, और शेखावाटी में सिक्कर आता है, और सिक्कर की आकृति अर्धचंद्राकार है। सिक्कर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। तो ऐसे याद रखें। अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। देखो, आप ये कह दो कि भाई सबसे जो ऊंची चोटी है ना, उसका तो नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, ना आए तो 1727 मीटर, ना आए तो 5650 फीट। एक ही बात है, दोनों ही आए तो ये सही हो। ये है सबसे ऊंची चोटी। और दूसरी है शेर। शेर 97 मीटर, 1597। तीसरी गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, ऐसे याद रख सकते। दोनों तीनों याद रख लो, काम चल जाएगा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, ये पेपर में बहुत बार आता है। कभी कभी तो ये पूछ लेगा कुंभलगढ़ गोगुंदा, या वो कहेगा राजसमंद और उदयपुर के मध्य में कौन सा पठार है? होराट का पठार। तो राजसमंद व उदयपुर के मध्य में कौन सा पठार है? होराट का। काम चल गया। कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है? बताओ। अजमेर में भी और थोड़ा अजमेर और जयपुर के बीच में हो। अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब अजमेर से संबंध तो होगा ना, और वो है तारागढ़। तारागढ़ 73, तारा 73, 873 मीटर ऊंचाई है इसकी। 873 मीटर है तारागढ़। तारागढ़ पर गढ़बीठली दुर्ग है। तारागढ़ पर गढ़ बीठली या तारागढ़ दुर्ग है, ऐसे भी याद रख सकते। कौन सा पर्वत जालोर में नहीं है? मैंने क्या कहा था? डोरा पर्वत, इसराना बाखर, रोजा बाखर, जारोल पर्वत, सुंडा की पहाड़ी, ये सब जालोर में है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो था गोगुंदा। तो गोगुंदा जो पर्वत है वो इसमें नहीं है, ऐसे याद रख लो। पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहां पर क्या था? चोटियों के नाम लिखे हुए थे और अवरोही क्रम में था। अवरोही क्रम में सबसे पहले आएगा जरगा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। गुरु शिखर 1722, शेर 97, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, बिलवाड़ा, जरगा 1431। फिर है अचलगढ़, ये रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। फिर है सजनगढ़। क्या पता ये वापिस से कॉपी पेस्ट हो ही जाए, लीलागढ़। ये अवरोही क्रम है। तो ये दो तो याद रख ही लेना, 1431 और 1055। अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊपर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ। देखो, ये कह रहा है शेर से नीचा। अपने को पता है शेर 97 मीटर है, 1597 मीटर है। अचल 80 है, 1380 मीटर है। अचल 80 है, 1380 है। शेर 97, अचल 80 है। क्लियर होगी बात ये। अब इसने ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन में दिया जरगा। तो अभी मैंने कहा गुरु शिखर की ऊंचाई तो कितनी है? 1722 है। शेर 1597 है। गुरु शिखर शेर दिलवाड़ा, दिलवाड़ा बिलवाड़ा 1442 है ना। और अचल 80 है, अचल 80 है।
थोड़ा सा याद रखना है। और जरगा की पूछे तो 1431, सॉरी, गुरु शिखर, सेठ, दिलवाड़ा और जरगा 1431 है। अब 1380 और 1597 के बीच में ये आंसर आ जाएगा, जरगा। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा 1431। फिर अच्छा आएगा तो 80 आएगा। तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऐसे बिठाना है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? अब देखो, एक ही क्वेश्चन है जो बार बार घूम फिर के आएगा। गुरु शिखर, गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। इसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। अपने फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे इसमें। जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? तो संतों का शिखर कहा था। जेम्स टोड ने इसे संतों का। अब इसके अंदर भी वही आ जाएगा। देखो एक बात और सुनो, इसमें जो था ना, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है, उसमें जो ऑप्शन था ना वो शेर दिया हुआ था। तो इसका आंसर तो हो गया शेर, लेकिन शेर तो 1597, तो मैंने तो आपको वो बता दिया जो सबसे ऊंची है 1722, लेकिन आंसर में क्या माना गया? शेर, क्योंकि गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं था। अब अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, वापिस वही क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये तो बार बार आ रही है, क्या करूं? मैंने तो सन के हिसाब से सेट किया हुआ है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर आपका कोई भाई बंधु रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो उसको जरूर कहें, क्लासरूम से लाइव बैच उपलब्ध है, जरूर देखें। बस एक दिन दो दिन की बात है, उसके बाद में ये सुबह 8:15 लाइव कर दूंगा, कोई बात नहीं। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से किसे जाना जाता है? जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है ना, उसके गर्त को बोलते हैं। बिल्कुल, ढांड। अर्धचंद्राकार, या आपने कह दें चंद्राकार बालू का स्तूप के गर्त को क्या बोलेंगे? ढांड बोलेंगे। स्तूप के गर्त को ढांड बोलेंगे। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3 भाग। लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान है। 2/3 कह दो, 61.11 कह दो, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर कह दो, वो आप पर है कि आप कौन कौन सा याद रखना चाहते हैं। कोई भी याद रख सकते, सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण पूर्वी पठारी में 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। 80 से 120 सेंटीमीटर। गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन, जो लूणी बेसिन है ना, लूणी जवाई, लूणी जवाई बेसिन को ही गोडवाड़ बेसिन कहते हैं। एक तो ये याद रख लो। और ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, और वैसे अर्ध शुष्क का भाग है। इसके अकॉर्डिंग तो ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। और वैसे अगर पूछ लेना तो दो भाग होते हैं, एक होता है शुष्क, एक होता है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के 4 भाग है, एक है घगर बेसिन, एक है लूणी, लूणी को ही गोडवाड़ कहते हैं। तो ये अर्ध शुष्क का भाग है, ये अर्ध शुष्क का भाग। प्रमुख भौतिक प्रदेशों में कितनी बार बांट सकते? हमने को अभी पढ़ा था ना कि राजस्थान की कितने भाग है? 4। नाम बताओ। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है। अब मैं आपसे एक आज का क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन है, आपको लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में जवाब देना है अगर आपको इसका आंसर आता है तो, और बढ़िया तरीके से देना। क्वेश्चन है, अजरक व मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है?
लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आना चाहिए। ठीक है? और जो पहली बार चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। 2 दिन 3 दिन रुको, फिर अपने सुबह-सुबह लाइव क्लास लिया करेंगे 8:30 बजे। जय हिंद।